जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय कुमार। आज हम बात करेंगे शिक्षा और शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूलों के बारे में। जैसा कि हम सभी अपने बच्चों को किसी न किसी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन शायद हमें ये जानकारी नहीं होगी कि जो स्कूल हैं वो किस तरीके से होने चाहिए और जो स्कूल बने हुए हैं वो किस तरीके से बने होने चाहिए। स्कूलों में जो व्यवस्था है उन व्यवस्था में क्या क्या आता है और उनकी गाइडलाइन क्या होती है और किस तरीके के स्कूल के क्लास होने चाहिए। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये जानकारी देंगे कि स्कूल किस तरीके से होने चाहिए और स्कूल में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। सर्वप्रथम बात करेंगे स्कूल कहाँ पर और किस हाल में बना हुआ है। कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे वापी के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं जो आसपास पूरा कचरा एरिया भरा पड़ा है, सड़कें नहीं है, बच्चों के आने जाने की सुविधा बराबर नहीं है। कहीं आपके बच्चे किसी ऐसे स्कूल में तो नहीं पढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बने। अधिकतर स्कूलों में इस तरीके से लापरवाही देखने को मिलती है। दूसरा है उसके बाद जो शिक्षक हैं जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या उनकी वो शिक्षा है वो हमारे बच्चों को पढ़ाने लायक है क्या। कभी कभी आपने देखा होगा कई स्कूल ऐसे हैं जो कि स्कूलों में 10वीं और 12वीं या फिर बीए बीएससी करने के बाद टीचर जो है बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी भी होना बहुत जरूरी है कि हम फीस तो मोटे मोटे पैसे देकर फीस रकम चुका देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक है वो उनको पढ़ाने लायक है या नहीं है। तीसरी बात है ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान यानी कि बुद्धि तो मजबूत है, लेकिन अगर शरीर मजबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे काफी पीछे रह जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों का शौक होता है आर्मी में जाने का, पुलिस में जाने का, डॉक्टर बनने का, वकील बनने का। हमारा अगर शरीर मजबूत नहीं होगा, शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो हम ये सारे काम नहीं कर सकते। इसलिए सरकार ने खास करके चेतावनी देकर ये चीज बताई है कि स्कूल में प्लेग्राउंड होना अति आवश्यक है। और छोटे मोटे प्लेग्राउंड नहीं, प्लेग्राउंड होने चाहिए कम से कम 800 स्क्वायर मीटर के, 1500 स्क्वायर मीटर के, ऐसे बड़े बड़े प्लेग्राउंड होने चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल भी सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दूसरी सेफ्टी की बात को देखेंगे तो कहीं ना कहीं फायर की सेफ्टी स्कूलों में नहीं रहती है। क्लास देखने जाएंगे छोटे छोटे रूम दिखते हैं, तो ऐसे क्लास ना हो। ब्रेंचेस देखने के लिए जाएंगे तो सही से ब्रेंचेस नहीं बैठने के लिए। कई स्कूलों में फीस तो लेते हैं लेकिन नीचे बिठाते हैं। तो ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो पेरेंट्स को पता नहीं रहता। कई पेरेंट्स बच्चों के स्कूल नहीं जा पाते हैं। और वापी के अंदर शिक्षा के नाम पर जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ दिनों से कई स्कूल ऐसे चल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ मैं संबंधित अधिकारियों से निवेदन भी करूंगा। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम दूसरे अपने एपिसोड में ये जरूर लेकर आएंगे आप तक कि और क्या क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए। अगर सुविधाएं नहीं है तो आप किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर किस तरीके से आप सतर्क रहें। आप फीस तो भर देते हैं लेकिन बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो स्कूलों में नहीं मिलती। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरे एपिसोड देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और दूसरा एपिसोड जल्द हम लेकर आएंगे और उसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल किस एरिया में होना चाहिए, जो टीचर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सेफ्टी क्या होनी चाहिए, वहाँ पे प्लेग्राउंड कितने बड़े होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। तो बच्चों का जो एजुकेशन है, जैसे कि सोमवार से शनिवार तक या शुक्रवार तक स्कूलें चालू रहती हैं, तो किस तरीके से पढ़ाई होना चाहिए, क्या क्या पढ़ाई होना चाहिए और आपके बच्चे कैसे एक्टिव होंगे, ये सभी जानकारी जल्द हम आज लेके होंगे दूसरे एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सालासर न्यूज।